हे गाइज, रवि दिस साइड एंड आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स ट्रेल। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो 2-3 साल से गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है एंड आपको बैंक के अंदर ही जॉब करनी है अपनी लाइफ के अंदर, तो आप सभी लोगों के लिए तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं। सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए लास्ट ईयर 2025 में अप्लाई किया था एंड मैंने इसका एग्ज़ाम भी क्लियर किया था और मैं इसके इंटरव्यू के लिए भी गया था। तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को है इस जॉब के बारे में, तो वीडियो लास्ट तक देखना। इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 8.64 लाख, जो कि बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। एक साल के अंदर मतलब आपके 50-55 हज़ार रुपये हर मंथ आपके अकाउंट के अंदर आएंगे कटा के, तो ये बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। एंड जो यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब पीओ की पोस्ट मिलेगी, जिसको बैंक के अंदर बोला जाता है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसको बैंक के अंदर बोला जाता है। एंड जो ये वैकेंसीज आई हुई है ये इन स्टेट के अंदर आई हुई है। देखिए आप, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, इन स्टेट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप इन स्टेट के अलावा दूसरे किसी स्टेट से भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए एक अच्छी बात है कि जैसे आप जिस भी स्टेट से हैं, तो मोस्टली जब भी आप सिलेक्टेड होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि आपको अपने स्टेट के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए गया था लास्ट ईयर, तो मैंने वहाँ पे देखा था, जयपुर के अंदर मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ पे जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, मतलब जो राजस्थान के एम्प्लॉयज़ थे जो वहाँ पे पहले सेलेक्ट हुए थे, तो उनको राजस्थान के अंदर ही पोस्टिंग दे दी गई थी। ये मणिपाल के साथ मिलकर प्रोग्राम इनका रहने वाला है। प्रोग्राम की जो टोटल फीस रहने वाली है वो 2,80,000 रुपये रहने वाली है। एंड इसके अंदर आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड एंड्रॉयड टेबलेट भी देंगे, जो इसके अंदर कवर रहने वाला है। 4 मंथ की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी जो मणिपाल कैंपस बेंगलोर के अंदर होगी। उसके बाद 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी एट बैंक ब्रांच, और फिर आपकी 6 महीने की OJT होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। अभी इन्होंने बोला है कि 3,56,000 रुपये जब आप प्रोग्राम के अंदर रहते हो, जैसे मतलब 12 महीने का ये टोटल प्रोग्राम हो गया ना, 12 महीने का हो गया। 4 महीने की वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो गई मणिपाल के अंदर, 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप हो गई बैंक के अंदर, एंड 6 महीने की आपकी OJT हो गई जो बैंक ब्रांच में है। मतलब टोटल 12 महीने या 1 साल के अंदर आप 3,56,000 रुपये तो कमा लोगे। जैसे आपकी क्लास रूम ट्रेनिंग है तो आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, इंटर्नशिप में आपको 24,000 रुपये पर मंथ, एंड OJT के अंदर आपको फिक्स्ड 48,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। मतलब जैसे आप अगर 2,80,000 रुपये की प्रोग्राम फीस पे करते हो तो अगले 1 साल के अंदर आप आराम से अपने जो प्रोग्राम फीस है वो कमा सकते हो, वापस से आप कमा सकते हो। एंड फिर इन्होंने बोला कि जैसे आप 1 साल का या 12th मंथ का आप अपना प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको बैंक के अंदर ब्रांच के अंदर पोस्टिंग दे दी जाती है, एंड फिर आपका 8,64,000 रुपये पर एनम के हिसाब से आपका जो पैकेज है वो शुरू हो जाता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो चाहे, फिर ग्रेजुएशन में आपको 60% चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी के 60% से कम है ग्रेजुएशन के अंदर तो वो नहीं चलेगा। एंड एज लिमिट है वो फॉर ग्रेजुएशन 28 ईयर या उससे कम होनी चाहिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30 साल या उससे कम होनी चाहिए। अभी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देखिए आप। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट होगा, मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, लैपटॉप के ऊपर ही होगा, घर से आपको देना है। बैंक है वो आपको ईमेल करेगा एंड लिंक प्रोवाइड कराएगा, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट है वो देना है। इसके अंदर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड कुछ GA के क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने जब दिया था। फिर आपका तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक पैनल इंटरव्यू होगा, ये आपका अपने स्टेट के अंदर हो सकता है एंड ये ऑनलाइन होता है। जैसे जो साउथ के स्टूडेंट है उनका तो वहाँ पे ऑफलाइन भी कंडक्ट होता है, बट जो नॉर्थ के स्टूडेंट है तो हमारा ऑनलाइन कंडक्ट होता है। जैसे आपको आपके स्टेट में जहाँ पे भी TMB बैंक की ब्रांच है तो वहाँ पे आपको बुला लेंगे एंड फिर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाएगा, कैंपस ट्रेनिंग, फिर इंटर्नशिप, फिर आपकी OJT होगी, एंड उसके बाद आपको बैंक के अंदर वो जॉब दे दी जाएगी। ये इसका रहने वाला है। एंड जो अभी ऑनलाइन असेसमेंट है, टेस्ट है, उसका क्या पैटर्न है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रीजनिंग एंड क्वांट के 50 क्वेश्चन आते हैं, डाटा एनालिसिस DI के जो क्वेश्चन है वो भी 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड फिर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल 150 नंबर का पेपर रहने वाला है, एंड 150 नंबर का ये मार्क्स में रहेंगे, ये आपका रहेगा। एंड फिर आपका ये साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी होता है। ये 50-50 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, एंड इसके लिए मार्क्स इन्होंने नहीं लिख रखे एंड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो सारा आराम से पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ये चीज़ रहने वाली है। प्रोग्राम की फ़ीस है, अभी इन्होंने देखो क्या बोला है, रिम्बर्समेंट बोला है 50% ऑफ प्रोग्राम फीस। इन्होंने ये बोला है कि अगर आप 36 महीने बैंक के अंदर काम करते हो तो 2,80,000 रुपये जब आपने प्रोग्राम के लिए जमा कराए थे, जो आपने दिए थे, तो उसके 50% यानी 1.4 लाख रुपीज़ हैं वो आपको 36 महीने है, मतलब अगर 3 साल बैंक में काम करते हो तो आपको वापस कर दिए जाएंगे, ये भी इन्होंने बोला है।
एंड फिर इसके अंदर आपके जो प्रमोशन वगैरह वो जैसे आप सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के ऊपर आप यहाँ पे बैंक आपको पहले जॉब देता है, फिर आप 2-3 साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो एंड फिर 2-3 साल बाद आप मैनेजर बन सकते हो। तो इसके अंदर प्रमोशन वगैरह वो भी काफ़ी है, मतलब काफ़ी जल्दी है। एंड मैं आपको अभी अपना इंटरव्यू लेटर दिखा देता हूँ जो मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड मैंने इसका एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था। जैसा कि अभी यहाँ पे देख सकते हो TMB का जो कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू एंड 29 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था। एंड यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो आप नाम वगैरह देख सकते हो एंड बाकी डिटेल्स है, मोबाइल नंबर और ईमेल है वो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए। इसका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे आपको बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह के क्वेश्चन आने चाहिए एंड इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश के अंदर ही होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह वो अच्छी होनी चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था उस टाइम, इसलिए मेरे को इंटरव्यू के अंदर इन्होंने फिर सेलेक्ट नहीं किया था, प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं दिया था। बाकी मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया था और इंटरव्यू के लिए भी मैं गया था। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एंड मेरा इंटरव्यू है वो जयपुर राजस्थान के अंदर था और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।